चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक हम लोग का कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब जब आप पढ़ोगे तो आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। कैपिटल बजटिंग होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग? तो भाइयों बहनों, कैपिटल बजटिंग का सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको और सिंपल में समझिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट इन क्या बाबू? जब हम लोग फिक्स एसेट में पैसा लगाते हैं, जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, जब हम लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है बताइए? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बाबू? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल बजटिंग का मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए, चाहे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स बोलिए। तो लॉन्ग टर्म में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाए, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ठीक नहीं, कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आपने जो कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता होगा दो तरह का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर अलग से चैप्टर है, वो पढ़ाएंगे आप। तो भाइयों और बहनों, फिक्स कैपिटल में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते बोलिए? कैपिटल बजटिंग। असल में कैपिटल बजटिंग का ही दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसी का दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना। ओके, अब यहां पर है, जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो, लंबा समय के लिए पैसा लगाते हो, इसको आप बोलते हो कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हो? कैपिटल बजटिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है गाइस? और हम लोग को क्या करेगा, क्वेश्चन में बहुत सारा, अच्छा, कैपिटल बजटिंग में ये डिसाइड करने का है कि आप वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और नॉट। आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस रहेंगे, आपको ये बताना है कि हम पैसा इसमें लगाए या फिर नहीं लगाए, पैसा लगाएंगे या फिर ये आपको डिसाइड करना है। वेदर ये जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है या प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, पैसा लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारा डिसीजंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते बोलो? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, it simply means investment in long term assets, लॉन्ग टर्म एसेट्स। उसके लिखिए पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स कर गया हूं, following other different methods of capital budgeting. Following other methods of capital budgeting. कैपिटल बजटिंग का ये सारा मेथड्स है। कौन सा सारा बाबू? ये सारा। अब ये मेथड क्या क्या है वो आपको हम करके दिखाते हैं। भाई और बहनों, कैपिटल बजटिंग के बहुत सारे, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे मेथड्स पढ़ने होंगे। बहुत सारे क्या पढ़ने होंगे बोलो? मेथड्स। तो इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी वेरियस मेथड्स। इस चैप्टर में बहुत सारा मेथड्स है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारे वैरायटीज है इस चैप्टर में। समझ लो ना, सबसे बड़ा चैप्टर समझिए यही आपके सिलेबस का,
इसमें पहला मेथड है बाबू ERR मेथड, पहले नाम लिख लो सारा मेरे साथ। दूसरा मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। तीसरा क्या भैया, क्या क्या मेथड हो गया, ARR मेथड हो गया, पे बैक पीरियड मेथड हो गया। तीसरा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। चौथा क्या है सर, चौथा है MPV मेथड। अब सबका फुल फॉर्म डिटेल मीनिंग सब बताएंगे, आप पहले लिखो ना। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। बाप रे बाप, इतना मेथड पढ़ना है। और उसके बाद क्या बताइए, उसके बाद है IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इतना मेथड हम लोग का सिलेबस में कम से कम हम लोग को करना पड़ेगा। ARR मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, अच्छा से लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, कोई चाप नहीं है, लिख लो आराम से। हाँ MPV मेथड बाबू। नंबर 5 क्या है? हाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चले देखिए, अब आइए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ARR मेथड, ARR मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, MPV मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, IRR मेथड। हर मेथड धीरे 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 आपको पढ़ाएंगे, ये सारा मेथड आपको पढ़ना है। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, ARR मेथड। चलिए रेडी, पहले इसका कौन सा समझिए, रेडी। अब देखिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या फिर इसी को लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ जाएंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर क्या बाबू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। चले चलिए, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको पहले क्या निकालना होगा, ARR। क्या निकालना होगा बाबू, ARR। अब ARR निकालने का फॉर्मूला है एवरेज पैट, पैट मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय क्या बाबू, एवरेज इन्वेस्टमेंट। पूरा फॉर्मूला बेसिक है, फॉर्मूला ध्यान से समझ जाइए तो टॉपिक समझ जाएंगे। एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, सुनिए पहले। अब ये एवरेज पैट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज आ जाएगा। अरे बाबू कॉल मत करिए बार बार, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या बताइए, उसके बाद आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। एवरेज क्या निकालना है बाबू, बताइए, इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का बहुत तरीका है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बात समझे, एवरेज क्या नॉर्मल क्या होता है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, नॉर्मल फॉर्मूला ही होगा। लेकिन एक यूनिक फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला बाबू, यूनिक, कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो अच्छा पगला यार, कॉल पे कॉल किया जा रहा है, वही करना होगा कि 1 मिनट ब्लॉक कर दे इसको, उसको बोले 5 मिनट बाद भेज रहे, 1 सेकेंड। ये बेटा मानेगा नहीं मैंने ब्लॉक किए हुए, डन। चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो लोग कर रहे हैं
क्या क्या है बाबू? एवरेज इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन रहता है तो एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। फिर से सुनिए, अगर स्ट्रेट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लिख दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन है, तो इससे भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कॉस्ट, उसमें से क्या माइनस करोगे? स्क्रैप। स्क्रैप समझते हो ना? जैसे हर एसेट का अपना एक लाइफ होता है और वो लाइफ खत्म होने के बाद का जो वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं स्क्रैप। जैसे एक गाड़ी अगर आप 50 करोड़ में भी खरीद लीजिएगा, लेकिन जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा ना, एक गाड़ी का एवरेज लाइफ होता है 15 साल नॉर्मली। इंडियन लॉ के हिसाब से कितना साल होता है वो? 15 साल। कोई भी कार वार का लाइफ कितना साल होता है? 15 साल होता है। बाइक वाइक रहने से आदमी चला देता है, गाँव में जाइएगा तो आदमी 50 साल भी चला देता है, वो अलग बात है। बट नॉर्मली लॉ के हिसाब से 15 साल लाइफ है। तो जब 15 साल उसका लाइफ खत्म हो जाएगा ना गाड़ी का, उसके बाद अगर आप बेचने जाइएगा तो आप 5 करोड़ में भी गाड़ी क्यों नहीं लिए थे, वो बिकेगा रद्दी का भाव। कैसे बिकेगा? रद्दी समझते हैं? कबाड़ी का भाव बिकेगा। स्क्रैप क्या बाबू? स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वंस द लाइफ इज ओवर दैट बिकम स्क्रैप। जब उसका जीवन खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है बाबू? स्क्रैप। कोई भी जैसे देखते हैं ना, घर में ही आता, टीवी पे खरीदने के लिए आता है कबाड़ी वाला लोग, 100 रुपया में आपका टीवी। अब आप 10,000 में टीवी खरीदे थे, 100 रुपया में, 50 रुपया में आप टीवी बेच देते हो। तो माय डियर, नहीं बेचते हो, 20 रुपए में बेचे थे, वेरी गुड, 20 रुपए में अपना टीवी बेच दिए। तो ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप रेफर्स टू द वैल्यू वंस द लाइफ इज ओवर। जीवन खत्म तो वो क्या बन जाता है बाबू? स्क्रैप। क्या बन जाता है बताइए? स्क्रैप। तो अच्छा बताइए, देख देख के बताइए। अच्छा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद उतारिएगा, उतारने के लिए टाइम देंगे, चिंता मत करिए। अच्छा प्रॉफिट, देखिए हम लोग जो बोले पैट बोले ना, पैट में से डिवाइड करेंगे। पैट मतलब क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट निकालने के लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अभी बना के दिखाएंगे आपको हम। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। पीबीडीआईटी। पीबीडीआईटी माने की प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब आप क्या करोगे? इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बोलो। सबसे पहले माइनस करोगे इंटरेस्ट। ये ऑर्डर है, ऑर्डर को मेंटेन करिएगा, नहीं तो गड़बड़ है। तो फिर इंटरेस्ट जब माइनस हो गया तो बचा क्या बताइए? पीबीडीटी। पीबीडीटी में से आई चला गया तो बचा क्या? हाँ बोलो। फिर पीबीडीटी में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? पहले माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। अब बताइए इस वैल्यूज में से डेप्रिसिएशन चला गया तो बचा क्या? क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? कौन से पानी? पीबीटी में से अभी क्या माइनस होगा बताइए? पीबीटी में से माइनस होगा टैक्स। तो क्या बचा बताइए? पीटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए? ये चार्ट को याद रखिएगा। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या रहेगा? प्रॉफिट, इसी को अर्निंग भी बोलते हैं। प्रॉफिट और अर्निंग में डिफरेंस मत समझना आप। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। आवाज बोलची, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से क्या माइनस होगा? क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स। उसमें से क्या माइनस होगा? तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस होगा? तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो क्या? बोतल खिला दे रहे हो। प्रॉफिट, जल्दी बोलिए। पीबीडीआईटी क्या हो? पीबीडीआईटी। पीबीडीआईटी में से क्या माइनस होगा? पहले क्या माइनस होगा? ये ऑर्डर में आपको याद रखना, आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको याद रखना होगा। पहले क्या माइनस होगा? तो क्या आएगा? पीबीडीटी में से क्या माइनस होगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या माइनस होगा? ये ऑर्डर आप याद रखना, अगर ये गलती कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। उतारिए। ओके ठीक ठीक, उतार ये वाला ना, उतारिए फिर बात होगा। फिर क्या होगा? बात।
चल रहा नेक्स्ट पेज ना. The number of years are टोटल पैक, टोटल प्रॉफिट आफ्टर मतलब पैक्स बोलिए, सिंपल में पैक बोल सकते हो आप. एवरेज इन्वेस्टमेंट के नीचे बाबू यूनिक मतलब यूनिक फॉर्मूला. चलिए क्या बोले बाबू, बोलिए. अलग से अलग से अलग से मतलब ये करके उसके जो आएगा उसमें स्क्रैप जोड़ेंगे, एनडब्ल्यूसी जोड़ेंगे. स्क्रैप प्लस एनडब्ल्यूसी. जी जी एनडब्ल्यूसी. एनडब्ल्यूसी मतलब नेट वर्किंग कैपिटल. पूरा लिखो आप, पूरा लिखो प्लीज, ऐसा मत करिए. नेक्स्ट चले बाबू. माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. हाँ चल रहे जी. जल्दी उतारो ना बाबू. बाप रे बाप. चले क्या ना, थोड़ा देर बाद जीके जी टाइप मारिएगा, मेरा पुराना ऐप जो है ना वो वाला आ जाएगा, उसमें करिएगा आप, ठीक है. बट जो वैल्यू बड़ा है मुझसे टैक्स इंटू करके, तो उससे तो दे सकते हो आप. वो आते रहेगा. चलिए रेडी, कोई बड़ा बात नहीं है. चलिए आइए अभी छोटा सा सम्स करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, फिर एग्जाम ओरिएंटेड सम्स करेंगे. निकालो, क्या हुआ, रेडी हो ना, आ जाओ. लिखिए. अच्छा इसमें एक चीज और बताना है, वो बताना स्किप हो गया. लास्ट में लिखिए डिसीजन कैसे डिसाइड करेंगे. लास्ट में लिखिए डिसीजन. क्या बाबू, डिसीजन. डिसीजन के लिए एक रूल है यहाँ पे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि उनको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे. तो सुनिए, इफ, क्या बाबू, इफ
ARR का वैल्यू ज्यादा आता है MRR से। ये MRR क्या है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सपोज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 5% और ARR आया 7%, तो हम लोग क्या डिसीजन लेंगे? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। असल में जैसे इंडियन कल्चर में शादी ब्याह भी कैसे होता है, मान लीजिए कोई लड़की वाला दहेज देके जा रहा 5 लाख, अब तो आप लोग उम्र भी हो गया शादी करने का, और मान लीजिए आपको दूसरा लड़की वाला देके जा रहा 7 लाख, तो प्रोजेक्ट बताइए प्रपोजल एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? एक्सेप्टेड। पूरा कॉमर्स पढ़ना बेकार हो गया आपका। 5 लाख आपका पास मिनिमम था, मतलब आपका मिनिमम वैल्यू मार्केट वैल्यू है 5 लाख, और दूसरा लड़की वाला आपको दे कितना जा रहा बताइए 7 लाख। आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? एक्सेप्टेड। मैं तो शादी हो गया, हम क्या करेंगे अब प्रोजेक्ट पर प्रपोजल एक्सेप्ट करके? देखिए तो 7 लाख आंसर क्या होगा? ARR ग्रेटर देन MRR, एक्सेप्टेड। इफ, अब देखो इसको ऐसे समझो, अगर ARR का वैल्यू ज्यादा आया, MRR क्वेश्चन में दे देगा, अब आपको बोलेगा कि वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो आप देखिएगा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 8% और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका आया 10%, तो बताइए एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? बोलो। एक्सेप्टेड। अगर ARR आ रहा है कम MRR से, अब बोलो क्या करोगे? रिजेक्ट करेंगे। बात समझे ना? आदमी नया ऑप्शन को तब एक्सेप्ट करता है जब नया ऑप्शन बेटर हो। अगर आपका नया ऑप्शन बेटर होगा तब ना आप एक्सेप्ट करोगे, तो पुराना लोग क्या ही छोड़ोगे? तो देखो सपोज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 5 और नया ऑप्शन मिल रहा है आपको 4, एक्सेप्टेड कि रिजेक्टेड? रिजेक्टेड। और वो समझो पहले, लास्ट है एक तो इफ, और क्या हो सकता है बताइए पॉसिबिलिटीज? ARR इक्वल। अब क्या करोगे बोलो? तो इसका कंक्लूजन, इसका कमेंट होगा, तो दूसरा खोजेंगे। इसका ऑप्शन होगा मे और मे नॉट। ये रिजल्ट है, मतलब आपको सम्स बनाने के बाद अगर ऐसे कमेंट करने बोलेगा तो कमेंट करना पड़ेगा आपको। आपको देखना होगा कि ARR ग्रेटर देन MRR, एक्सेप्टेड, ARR लेस देन MRR, रिजेक्टेड, ARR इक्वल टू MRR, मे और मे नॉट बी। जैसे आप मम्मी से पूछने गए कि मम्मी दोस्तों के साथ हमको इको पार्क जाना है, इको पार्क जाना है, इको पार्क तो फिर भी अच्छा जगह है, निको पार्क जाना है, तो मम्मी बोली हाँ एक्सेप्टेड, मम्मी बोली ना रिजेक्टेड, मम्मी बोली देखो तुमको जो सही लगे। अभी तुमको जो सही लगे सबसे खतरनाक आंसर है, मतलब क्या? यू मे और मे नॉट। दुनिया का सबसे गंदा आंसर यही है, मे और मे नॉट। उतारो, उतारिए। हो गए अच्छे, छोड़ो ताले। चलिए नेक्स्ट में चले क्या? अब आते हैं छोटा सा सम्स में। लिखिए एग्जाम्पल 1, थोड़ा अपना मन से दे रहे, लिखिए कैसे दे रहे? अपना मन से लिखो। एक क्वेश्चन दे रहे छोटा सा, लिखिए फाइंड ARR if, find ARR if, उसका लिखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट के बाबू 5,000। आप उसका लिखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में क्या लिखोगे? PBDIT। फॉर 4 years, 4 years मतलब 4 साल का। ये जो PBDIT आपको दे रहे हो कितना साल का बताइए? 4 साल का।
फिर से बोले क्या क्या लिखे बाबू? इफ एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना बताइए? 5 क्या है? पीबीटीआईटी फॉर 4 इयर्स, 4 साल का अमाउंट लिखिए। 30,000 हो गया। उसका लिखिए डेप्रिसिएशन 5,000, उसका इंटरेस्ट 10,000 हो गया। उसका लिखिए टैक्स 50%। चले, जस्ट फॉर्मूला समझाने के लिए संस्कार, इतना इजी नहीं देगा एग्जाम में। रेडी? चले क्या? आ जाओ। फॉर्मूला पहले एआरआर का फॉर्मूला क्या बताइए? एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट? अच्छा सुनो ना, एवरेज पैट कितना? नहीं पता? नहीं पता। और एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, कितना? 5,000। अभी एवरेज पैट निकालेंगे। पहले क्या दिया हुआ बताइए? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना दिया हुआ बोलिए? कितना? 30,000। उसमें से लेस क्या होगा? पहले क्या लेस होगा? पहले क्या लेस होगा बताइए? पहले लेस होगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या कैसे दिया मैटर नहीं करता, पहले क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। कितना? तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन और टैक्स। कितना? उससे से फिर क्या माइनस होगा? कितना? 20 में से 5 क्या कितना होगा बताइए? 15। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर क्या माइनस होगा? टैक्स। फिर क्या आएगा? टैक्स कितना परसेंट? 7,500 होगा ना पैट। बट ये जो 7,500 पैट है ये तो 4 साल का है, और आपका एवरेज पैट निकालना है। एवरेज पैट कैसे निकालोगे बोलो? हाँ, टोटल पैट 7,500 डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हो? 4। अब बोले कितना आएगा? बोले कितना आएगा? 1,870। अब करिए कितना आ रहा है? 0.375। अब इसको अगर हमको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू कितना कर देंगे? 100। बोलो 37.5। जाओ घर जाओ, उतारिए, उतार लियो, उतारिए। जा, आप लोग इतना फास्ट उतार लिए? यही ना, ये वाला भी नहीं उतारे? यहाँ से तो शुरू, उतार यहाँ से ना बाबू।